जी शाम के ठीक 5:50 और मैं हाजिर। हाँ, थोड़ा 10 मिनट अब पहले आने लगा पाजी, 10 मिनट पहले। नाराजगी लोगों की है, मुझे मालूम है। हमारे एक मित्र हैं, दोस्त हैं झांसी में, नाम है पीयूष जी। उनका मैसेज आया, बोले साहब बहुत नाराज हैं। और बोले नाराज इसलिए हैं क्योंकि आप जो है सारा तमाशा, सारा खेल दिल्ली में ही रखते हैं, आप झांसी क्यों नहीं आते? हुजूर मैं आना चाहता हूं, झांसी भी, मैं जाना सीतापुर भी चाहता हूं, मैं जाना सुल्तानपुर भी चाहता हूं, और कोशिश करता हूं कि मुंबई से लेके इंदौर तक पहुंचूं और ये सफर थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, और कोशिश मेरी रहेगी कि मैं ऐसा करूं। आऊंगा, लेकिन पीयूष भाई आप नाराज ना हुआ करिए, आपकी नाराजगी बड़ा मुश्किल में डाल देती है। तो यकीन मानिए पीयूष यानी दुनिया में तमाम सारे लोग, वो लोग जो पूरा प्रोग्राम देखते हैं, बात करते हैं, मैं उनका नाम बस जिक्र कर रहा हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आऊंगा, झांसी भी आऊंगा और झांसी में आपसे बातचीत के सिलसिले को भी जोड़ूंगा। आज का मुद्दा बहुत गंभीर। दिल्ली में बीएसईएस राजधानी जो हमें बिजली की सप्लाई करती है एक हिस्से में, उसके कुछ इंजीनियर्स, कुछ उसके विजिलेंस के विभाग के कुछ अधिकारी एक गांव में गए और वहां पे बिजली चोरी हो रही थी, इस बात का पता था उन्हें, और वहां वो रोकने गए थे। उसका उन्हें वीडियोग्राफी भी कर रखी थी। जब वहां पे पहुंचे तो कुछ लोग जो वहां पे मौजूद थे, युवा थे, उन्होंने उनको दौड़ा लिया और मारा भी। और इस आपाधापी में जिस गाड़ी से वो जा रहे थे वो गाड़ी पलट गई और उसमें एक युवा इंजीनियर 24 साल के अभिमन्यु सिंह की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। बहुत दुखद घटना, दिल्ली पर एक बदनुमा दाग। और बिजली चोरी पर पहली बार 2002, यकीन मानिए मैंने जब शुरू किया और जब दिल्ली में घूमना शुरू किया तब का ये मुद्दा है बिजली चोरी। उस जमाने में 80% लोग कहते थे बिजली चोरी होती थी। आज भी कई इलाके हैं जहां बिजली चोरी होती है, और आप चोरी भी करें और उसके बाद खड़े हो जाएं और कहें कि नहीं बिजली कटती है यहाँ पर, तो ये नहीं चलेगा। ये आपको अगर कहीं नाराजगी है तो बात रखिए, लेकिन ये जो हुआ बेहद दुखद। आज सुबह जब पन्ना खोला अखबार का तो ये घटना सबसे ऊपर थी। आज इसी मुद्दे के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं कनॉट प्लेस में बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। हमारे साथ तमाम सारी जनता, भीड़ हमेशा की तरह बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका साहब? सर भास्कर तिवारी। भास्कर तिवारी जी, ये घटना जो हुई आपने देखी है आज? मैंने घटना को भी देखा और मैं यही कह सकता हूं कि व्यवस्था से परेशान लोग हैं और अपना संतुलन खो बैठते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि पिछले जब जितने भी चुनाव हुए हैं तो उसमें वो यही बताया जाता है कि व्यवस्था ठीक होगी, लेकिन यकीन मानिए इसे दिल्ली में 6 से 7 दिल्ली बस्ती है और उसके नाते से उनके अंदर असंतोष की भावना है। वो चाहे कमान किसी के हाथ में रही हो, पिछले 70 सालों में आप देख लीजिए, हर सत्ता बदली, सरकारें बदली, लोग बदले, लेकिन हालात नहीं बदले। क्या बात है। मुश्किल में है। तो आपका कहना है कि हालात की वजह से समस्या बढ़ती जा रही है और आक्रोश है लोगों में, तो आक्रोश की वजह से हुआ। चोरी भी कर रहे हैं लेकिन वो सोचते हैं कि वो काम ईमानदारी का है और उनका हक है। देखिए सर, एक चीज़ है, चोरी तो उन्होंने की है, ये बात सच है, और चोरी के नाते से उनका कुछ न कुछ तो मजबूरी रही होगी, तब तो क्या है, क्योंकि कोई भी आदमी हो ईमानदारी से कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी, कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं हो जाता। बात तो ये भी है, लेकिन वाह भास्कर साहब, आपकी बात मैंने मान ली, सुन ली, क्योंकि मेरा काम है सुनना और आपका काम है सुनने के बाद रेशा रेशा, कतरा कतरा अलग कर देना। जी हाँ, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम विनीत बंसल है। विनीत साहब यहीं दिल्ली में रहते हैं? नहीं, मैं अल्मोड़ा से आया हूँ। अल्मोड़ा में रहते हैं जी, क्या पहाड़ में। तो यहाँ तो बड़ी उमस है साहब। उमस बहुत है। हाँ। और बिजली का आप जिक्र कर रहे हैं, बिजली ने वैसे भी जान निकाल के रखी है। और मैं तो बिजली के बिल ने या बिजली ने? बिजली ने। अच्छा। क्योंकि मैं रहता हूँ द्वारका में, द्वारका जैसी पौष जगह में भी बार बार बिजली का इतना कट है। हाँ। उसका कारण क्या है कि बिजली का प्रोडक्शन तो पूरी तरह होता है, लेकिन जो कटिया मारते हैं, हाँ। जो लोग कटिया मारने के बाद में आप क्यों चले गए बाबू जी उधर? अच्छा अच्छा अच्छा, काम था। कॉफी लेके आइए, आप आइए आइए, कॉफी लेके आइए। हाँ। जो लोग बिजली की चोरी करते हैं, हाँ। ये बल्कि मैं ये दिल्ली का मुद्दा नहीं है, मैं इसको राष्ट्रीय मुद्दा मानता हूँ, क्योंकि एक और सरकार परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तरीके के वैकल्पिक ऊर्जाओं में ध्यान दे रही है। हाँ। कि इस तरीके की बिजली के इसकी पूर्ति करी जाए, लेकिन उस पूर्ति को हमारे देशवासी, जिसमें हम भी शामिल हैं, हम सारे लोग कहीं ना कहीं उसमें सेंध लगा रहे हैं, सेंध लगा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। कठोर कानून होने चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है, पूरे राष्ट्रीय स्तर में लीजिए, जहां भी बिजली चोरी होती है, कोई ना कोई छुड़भैया नेता, कोई ना कोई लोकल लीडर उसमें इन्वॉल्व जरूर होता है। उसकी सहायता के बगैर नहीं होता। हुजूर, क्या बात है। कोई ना कोई छुड़भैया नेता, कोई ना कोई ऐसा आदमी, ताकतवर आदमी जरूर शरीक रहता है। क्या नाम है बाबूजी आपका? अशोक शर्मा। अशोक जी, अशोक जी दिल्ली में रहते हैं? कितने साल हो गए दिल्ली में रहते हुए? मैं तो
60 साल हो गई। 60 साल? बहुत समय हो गया दिल्ली में। दिल्ली बहुत बदल गई 60 साल में। बहुत ज़्यादा बदल गई। लेकिन देखिए साहब, चोरी वाली घटना देखी है आपने आज? पेपर में देखा था। देखा आपने? दुखद है ना? दुखद है, गलत बात। गलत बात है। छोरा गंगा किनारे वाला हैं? इलेक्शन ड्यूटी के टाइम में आपने बहुत इंटरव्यू लिया लोगों का। छोरा गंगा किनारे वाला यूपी इलेक्शन में मैं आपको बड़े ध्यान से देखता था। अच्छा, देख तो अभी भी रहे बड़े ध्यान से। ऐसा लग रहा है उठा के ही ले जाओगे आज घर में। कसम से। बात यह है मुद्दे की, तो मुद्दे की बात आज ये है कि जिस तरह की घटना दिल्ली में हुई, उसको जोक सपाट कहते हैं ना, उसको छोड़िए, किनारे छोड़िए और मुद्दे पे आइए। बेहद दुखद। अभिमन्यु सिंह के परिवार में क्या बीत रही हुई। 24 साल का नवयुवक इंजीनियर। और हमारा साथ जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ जो आज यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए हैं, नवीन कुमार जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आए हैं। बातचीत के सिलसिले को इनसे जोड़ेंगे। ऋचा पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आलोक शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। लेकिन मैंने कहा ना, मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का भी है। पुलिस मौजूद थी साहब, और क्यों नहीं घटना रुक पाई, ये भी एक बड़ा सवाल है। और आज हमारे साथ फॉर्मर डीसीपी एलन राव साहब भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब हमारे साथ आने के लिए। लेकिन जनता जो मौजूद है बड़ी गंभीर है आज। जाइएगा नहीं, कहीं भागिएगा नहीं, रुके रहिए जी। क्या नाम है आपका? अंजू सिंह नाम है मेरा जी। छतरपुर से हूँ। छतरपुर में रहती हैं आप। आपने आज अखबार पढ़ा जी। और अखबार में जब ये घटना पड़ी तो पहला दिमाग में बात क्या आई, ये बताइए मुझे बस। सर बहुत ही दुखद घटना है और शर्मनाक भी है, और ये तो गुस्सा दिलाने वाली घटना है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अगर होंगी दिल्ली में तो एक तो पुलिस पे अभी हमले हुए कुछ दिन पहले, हाँ। और अभी अगर ब्यूरोक्रेसी पे भी हमले हो रहे जी। हैं, तो आम जनता का क्या, और आम जनताओं में भी हम महिलाओं का क्या, हम तो फिर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। जो बात कही है, लगता कलेजा निकाल के सामने रख दिया। बोले फिर हम महिलाओं का क्या? पुलिस वालों पे हमले हो रहे हैं, इंजीनियर पे हमला हो रहा है, आप चोरी कर रहे हैं, बचाने गए वहां पे तो पता चला, पूछा कि भाई ये चोरी क्यों है, इसको बचाना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते, तो पता चला हमला हो गया, हमले में जान चली गई। ये स्थिति है दिल्ली की। जी सर, बहुत ही दुखद स्थिति है। और दुखद स्थिति। आप सहमत हैं? ये सहमत है, बिल्कुल सहमत सर। सहमत है तो आप, मैं जोर से बोल रहा हूं इसीलिए ना सहमत होइएगा। आप अगर सहमत हो ना हो तो मुझे बात बताइए पूरी। जी, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम इनियतुल्लाह राही हूँ जी। कहाँ रहते हैं आप? लद्दाख में रहता हूँ। लद्दाख में रहते हैं? जी जी। वहाँ तो सारे लोग ऐसे चोरी वोरी नहीं करते ना? ये ऐसे चोरी नहीं, बिजली चोरी नहीं होती ना? चोरी नहीं होती वहाँ से, ऐसे चोरी। तब यहाँ आते तो आपको कैसा लगता है? यहाँ तो वैसे जहाँ मैं अभी ठहरा हूँ वहाँ तो कोई बिजली की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे बिजली चोरी पे आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हो बड़ा अफसोस है कि हमसे लोग पूछते हैं काहे पे प्रोग्राम कर रहे हैं आप आज, प्रतीक जी आज का मुद्दा क्या है? तो मैं कहता हूँ आज का मुद्दा बिजली चोरी है। अये है, और वो कहाँ? दिल्ली में। बेहद शर्म की बात है। लेकिन जनाब, आखिर ये स्थिति बनी क्यों, कौन जिम्मेदार? ऋचा जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आम आदमी पार्टी का पक्ष पहले रखता हूँ। प्रतीक जी, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि मुद्दा यहाँ बिजली चोरी नहीं है। मुद्दा यहाँ है एक नवयुवक की अपना काम करते हुए उसकी मौत, और उसकी मौत ईमानदारी से काम करते हुए उनकी मौत, और बहुत दुखद है। और क्यों हुई? क्योंकि कुछ लोगों को, कुछ गुंडा तत्वों को वो पसंद नहीं आया। और ये केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है, यूपी में पुलिस अफसर भगा भगा के मारे जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में पुलिस अफसरों को मारा जा रहा है। ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जी, मैं जब आप ये उदाहरण दे रही हैं तो इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं हो रही है। मैं एक इंसानियत के नाते भी ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। एक माहौल पूरे देश में बना जा रहा है, एक विष घोल दिया गया है कि तुम जो मर्जी चाहे कर लो, तुम्हें कोई कुछ कहने नहीं वाला है। एक दिल्ली ही नहीं, देश की सत्ता पे काबिज जो व्यक्ति हैं वो विष के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे, मौन रहते हैं। वो ये कहते हैं कि सबको सौहार्दपूर्ण और भर्त्सना करते हैं, परंतु उस भर्त्सना पे जब मॉब लिंचिंग होती है, जब आरक्षक होते हैं, उनके पीछे वो कुछ। मैं आ रहा हूँ नवीन जी, लेकिन आलोक जी को पहले बोलने दीजिए आज। आलोक जी, आप बोलिए, बताइए। सवाल ये है कि जिम्मेदारी का तो इन्होंने बता दिया, केंद्र जिम्मेदार है। उन्होंने इशारा भी कर दिया, उत्तर प्रदेश में ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं। किसान का नाम नहीं लिया उन्होंने। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर जिम्मेदार कौन है? वो ईमानदार ऑफिसर अभिमन्यु सिंह। जितनी तारीफ की जाए, लेकिन वो वहां गया और वो हादसे का शिकार हुआ। देखिए, बहुत दुखद घटना है जिस तरह से हुआ है। अगर मोदी साहब की भाषा में कहें तो अच्छे दिन आ गए हैं,
और अगर केजरीवाल साहब की भाषा में कहें तो दिल्ली पेरिस बन गई है। शुक्र है हमारी सरकार नहीं है, नहीं तो कांग्रेस ही कातिल हो जाती इस दिन आज। दोनों लोगों ने जिस तरह के बड़े बड़े वायदे किए दिल्ली के लिए कि हम आएंगे और दिल्ली को पेरिस बना देंगे और पता नहीं क्या क्या वायदे हुए, और कोई स्मार्ट सिटी बना रहा है। जहां पर ये घटना हुई नजफगढ़, वहां के जो विधायक हैं वो दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, और दिल्ली पुलिस जिसकी मौजूदगी में इस तरह की घटना होती है, वहां पर वो दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास है। शुक्र है आज कोई सी भी जगह कांग्रेस नहीं है, नहीं तो आज कौन कौन से आरोप हम पर लगते पता नहीं है। दुखद बात यह है कि दिल्ली, क्योंकि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन और रिसोर्सेज की जो रेशियो है वो लगातार बढ़ रही है। एक नया शहर हर साल इसके अंदर ऐड हो जाता है, लगभग 6 से 7 लाख आबादी दिल्ली की बढ़ जाती है। जब हम कहते थे कि समस्याओं से जूझना इतना आसान नहीं है तो शायद इनको समझ नहीं आता था, तब तो बड़े बड़े वायदे। मुझे वो केजरीवाल जी का सीन याद आता है, बिजली के खंभे पर चढ़े थे और वो खंभे पर जाकर तार काट दिए थे। आज केजरीवाल साहब आपका ट्विटर का खेल खामोश क्यों है? आज क्यों नहीं बोलते? तो केजरीवाल साहब जवाब दीजिए, आपका ट्विटर वाला खेल क्यों मौन है? आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप बिजली के खंभे पर चढ़े थे। आप जवाब दीजिए, कांग्रेस पूछ रही है। अलबत्ता सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये भी है कि दिल्ली को पेरिस बनाने की बात हुई थी, सवाल आपने एक और रखा। आपने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो वो भी सवाल है बराबर और ईमानदारी से तराजू के दोनों पलड़े पे रखना। क्या अच्छे दिन आए और क्या दिल्ली पेरिस हुई? तुम्हारा चेहरा देख के तो मुझे लगा कि वाह वाह पेरिस आ गया। क्यों पेरिस आ गया? नहीं सर, पेरिस नहीं आएगा। पेरिस नहीं आएगा? बनेगा नहीं क्या दिल्ली? कभी नहीं बनेगा। ये सब कभी नहीं बनेगा। ये सब ख्वाब है, सपना है। जनता को लूटना, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, वो जनता को लूट रहा है। चाहे वो मोदी जी हो, स्वप्न मैंने देखा के, चाहे कोई भी हो, सब अपना अपना उल्लू बना रहा है जनता। और हम लोग जितने भी उल्लू कैसे बनाता है? उल्लू कुछ से कुछ बोल दिया। अभी आपको बोल दिया हमारी सरकार होगी तो आपको जॉब दे देंगे, ये दे देंगे, बैग करवा देंगे, फलना करवा देंगे, ऊपर चढ़वा देंगे। लेकिन जब मालूम होता आपकी सरकार आई, आप अपना मस्ती मारिए, हम लोग जनता सब अपनी। जी, ये होता है उल्लू बनाना। सर बिजली की बात, आज दिल्ली में जितना भी 4 रुपए यूनिट है, लेकिन जो भी रेंटर है दिल्ली में रहने वाले सबसे 7 रुपए यूनिट लिया जा रहा है। 7 रुपए यूनिट लिया जा रहा है। कौन, सारा दुनिया जान रहा है, सारा व्यक्ति जान रहा है, लेकिन कौन कुछ करने वाला? हम लोग वो ला करके रह जाते, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। कहाँ रहते हैं आप दिल्ली में? हम लोग तो मंडावली में रह। चलिए आइए एक बार मंडावली रहते हैं चल के। क्यों हालत खराब हो गई मंडावली का नाम सुनते ही? क्यों? अच्छा पानी नहीं आता वहाँ, बिजली कट जाती है, तो अच्छा दिन कब आएगा भाई? अब मैं पूछ लूंगा तो आपको लगेगा पेरिस में बनाने की बात करता है। वाह मेरे भाई, बहुत देर से खड़े हैं आप। क्या नाम है आपका? परमीत है। तो सवाल का जवाब दीजिए, मुझे बताइए कि पेरिस हो गया कि दिल्ली की नहीं बन जाएगी पेरिस? मेरे को तो अभी फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि और जो घटना हुई है ये तो बहुत दुखद है कि मतलब इंजीनियर को मारा गया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी के यानी आम आदमी पार्टी के कामों से जनता खुश नहीं है, ना हमारी जो एग्जिट गवर्नमेंट है वो भी खुश नहीं है। तो हम लोग उनके काम से खुश नहीं है। हम खुश हैं तो बीजेपी से ज़्यादा खुश हैं। नरेंद्र मोदी जो स्टेप ले रहे हैं यूथ के लिए, अपनी पब्लिक के लिए, वो हम सबके लिए इंस्पिरेशनल भी है। जो आगे के जो भी अच्छा, तो आप अरविंद केजरीवाल जी से खुश नहीं है? और हम कोई भी खुश नहीं है, मतलब मोस्टली मतलब 90% जो पब्लिक है यहाँ की कोई खुश नहीं। अपने कहिए भाई, 90% की कैसे कह देंगे आप? हम इसलिए हम अपनी भी बता रहे हैं सर। क्या नाम हो गया आपका? परमीत जी अपनी अपनी कहिए भाई, बाकी जनता की मत कहिए, जनता तो अपनी बाकी बताएगा। क्या नाम है आपका? रावत साहब कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के तो हैं। रावत जी हैं तो उत्तराखंड के ही होंगे। तो ये मुझे बताइए कि बिजली के बारे में जो घटना हुई आज आपने पढ़ा है, मालूम है या बताऊं? तो नहीं है, बिजली चोरी हो रही थी। हाँ जी। इंजीनियर गया वहाँ पे, और जब वहाँ बिजली चोरी के बारे में तहकीकात शुरू हुई तो ग्रामीणों ने घेर लिया, दौड़ाया, और उस दुर्घटना में उसकी वैगन आर पलट गई, उसमें उसकी मौत हो गई। तो आप चोरी भी करें और अगर आपसे पूछा जाए, बिल्कुल सीना चोरी भी करें फिर उसके बाद, गलत है ना? बिल्कुल गलत है सर, गलत है। और ये जो केजरीवाल साहब ने ये नौटंकियां करते रहे कि हाँ ऐसा हो जाएगा, सबने इतना विश्वास उनके ऊपर जताया था कि इनके आते ही एक राजनीति में स्वच्छ छवि आएगी, स्वच्छ छवि आएगी। पर वो स्वच्छ छवि ऐसी आई कि फिर पूरा ही स्वच्छ हो गया। अच्छा ये बताइए, जब आप केजरीवाल जी का नाम लेते हैं तो नौटंकी क्यों जोड़ देते हैं बीच बीच में? सर अब नौटंकी तो वो आ ही जाता है ना। वो अच्छा, उनके बारे में तो आप कुछ नहीं कहते हैं? किनके बारे में सर? अच्छा जानते हैं, सब बना रहे हैं, एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा केजरीवाल जी के बारे में तो आपने चलिए बोल दिया नौटंकी, अब उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे रावत जी? उनके बारे में भी ऐसा है सर, देखिए वो जो उस लेवल पे बैठे हुए ना, उस लेवल थोड़ा सा जबान लड़खड़ा जाती है। नहीं लड़खड़ानी क्यों है सर? लड़खड़ानी क्यों नहीं है? लड़खड़ानी नहीं तो
सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वही देश है जिसकी पब्लिक को सुरक्षित करने के लिए शहीदों ने बलिदान दिया। आज उसी देश की जो रीढ़ है कर्मचारी, उनकी इस तरीके से जान लेते सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। जब तक इस पब्लिक के मन से स्वार्थ नहीं मिटेगा तब तक इस देश का उद्धार कैसे होगा सर? जी सवाल बड़े हैं, जनता काफी है, मुद्दा बहुत है। नवीन जी जवाब आपको भी देना है, क्यों नहीं देंगे आप जवाब? बिल्कुल जवाब मांगेंगे। आपने भी कहा था अच्छे दिन की बात कही थी, पेरिस वालों से ही क्यों पूछा जाए, आपसे क्यों ना पूछा जाए? बिल्कुल पूछा जाए। और कांग्रेस ने ठीक सवाल आपसे पूछा, वो सवाल को भी पूछेंगे। लेकिन क्या है कि बड़ी खबर जो इस वक्त मौजूद है उसको जान लेते हैं, जानने के बाद वापस आते हैं। जनता यही, मैं यही, मुद्दा यही, बातचीत जोड़ देंगे। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं कनॉट प्लेस दिल्ली में मौजूद हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, यकीन मानिए हर जगह जाने की इच्छा है, हर जगह जाना चाहता हूँ, कहाँ पहुँच पाता हूँ ये भी कुछ थोड़ी सी दुश्वारियाँ हैं, लेकिन ठीक है, आपका हमारा साथ कुछ यूं ही है कि हम आपके पास जरूर पहुंचने की कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन आज का मुद्दा जो है बेहद संवेदनशील मुद्दा, जिस पर कि कांग्रेस ने कहा कि क्या अच्छे दिन आ गए। जिस तरह से घटना हुई आज दिल्ली में, अखबारों में सबसे ऊपर प्रमुख घटना कि BSES राजधानी, जो कि हमारी पावर सप्लाई कंपनी है जो बिजली देती है, उस कंपनी के इंजीनियर को, जो कि जहाँ जिस गांव में पहुंचा था, जहाँ चोरी हो रही थी वहाँ पहुंचा, वहाँ के गांव वालों ने, कुछ लोगों ने दौड़ाया। ये गांव वाला शब्द जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो बहुत दुख होता है, अंदर से टूटता हुआ महसूस करता हूँ, क्योंकि गाँव ऐसे होते नहीं हैं। यकीन मानिए, यकीन मानिए, मैं 100% कह सकता हूं कि गांव ऐसे नहीं होते, लेकिन फिर भी मजबूरी बस। मैंने कहा कि जिस तरह की ये घटना हुई जिस गांव में, वहां पे लोगों ने दौड़ाया, जिसकी वजह से गाड़ी पलट गई और एक 24 साल के होनहार इंजीनियर अभिमन्यु सिंह की मौत हो गई। सवाल यह है कि जो टीम गई थी वहां पर, उस टीम में 2 SI थे और 26 पुलिसकर्मी थे। 26 पुलिसकर्मी और 2 SI। राजी भाजी आप बताओ कैसे हो गई होगी घटना जब 2 SI रहे और 26 पुलिसकर्मी, और तब भी घटना ना रुक पाए, लोगों ने मार दिया उसको। सर क्या कह सकते हैं, जानकारी नहीं इसके बारे में। मैंने बताया ना, जानकारी दी ना मैंने। 26 पुलिसकर्मी कितने होते हैं? 1 2 3 4 26 26 और 2 SI तो कितने हो गए? 28। एक दरोगा आ जाता है तो घर में क्या होता है? आसपास दाएं में इकट्ठे हो जाते हैं सभी लोग। और एक जब इंस्पेक्टर, एक पुलिस वाला जब आ जाता है, कोई चीज कहता है ये कैसे बन रही है मकान, तो तोड़ फोड़ आ जाते हैं, उतारते हैं, पूछते। तो जानते हो ना सदा जी, तब फिर क्यों कहते हो नहीं मालूम? सब मालूम है तुमको, तुम दिल्ली के लोग हो, तुम्हें सब मालूम है। सवाल ये है कि राव साहब हमारे साथ फॉर्मर DCP बैठे हैं, मुझे मैं जानना चाहता हूँ सर, पुलिस क्यों नहीं कर पाती है काम? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत बड़ा दुख है जो एक होनहार इंजीनियर अभिमन्यु सिंह की इस हादसे में मौत हुई है। ये एक बड़ा ही शर्मनाक घटना है, इसकी निंदा करता हूँ मैं, और करनी भी चाहिए। बेसिकली अब इसमें जाना पड़ेगा कि वजह क्या हुई होगी, कि क्यों ऐसा हुआ है। तो BSES की रेड तो ये तो अकेली रेड तो हुई नहीं होगी, बहुत सी जगह रेड होती रही है। क्या सब जगह ही ऐसा बात हुआ है जो लोगों ने अपोज किया है? मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छा सवाल कहा है और मैं आपको बता देता हूं कि इस सवाल के जवाब में क्या क्या हुआ। बिजली चोरी रोकने के लिए कब हमले? 30 जून को हुआ पश्चिमी दिल्ली रढ़ौला गांव में, 3 मई को अगौन गांव में, 10 मार्च को नजफगढ़ के पोचनपुर इलाके में। 85% बिजली होती है चोरी। नजफगढ़ और जाफरपुर ग्रिड से 25-25 गांव में बिजली की आपूर्ति होती है। तमाम गांवों का जिक्र है, आप कहेंगे तो मैं पढ़ता जाऊंगा। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। अब आपको ये जानना जरूरी पड़ेगा कि क्यों ही ऐसी इन गाँव में ये घटना हुई, तो क्यों हुई, और इन गाँव में ये चोरी होती तो क्यों, इसकी वजह पे जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो वहाँ के लोगों से भी मैंने बात की है इस घटना के बारे में बात करने के बाद में, तो मुझे ये मालूम हुआ कि BSES के जो बिल हैं वो एग्जॉर्बिटेंट हैं। बिजली वहाँ आती नहीं है, बिल बहुत ज़्यादा है। उसका एक सुझाव लोगों ने जो दिया है वो मैं सरकार तक भी पहुँचाना चाहता हूँ और BSES तक भी पहुँचाना चाहता हूँ कि लोगों ने कहा कि जैसे हरियाणा में फ्लैट रेट है, कोई भी आदमी अगर बिजली, किसान के खेत में या ट्यूबवेल में बिजली है, वहाँ फ्लैट रेट होता है कि इतना पैसा आपका देना ही देना है, आप चाहे उसमें यूज़ करें या ना करें। तो यहाँ पे भी अगर वो फ्लैट रेट सिस्टम हो जाए। ऑफिसर रहे हैं आप रहे हैं, वंस ऑफिसर इज ऑलवेज अ ऑफिसर। माफी चाहूंगा, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको।
लेकिन फिर भी ये वजह नहीं बन सकती कि आप किसी को दौड़ा के पीट के मार दें। वजह पे आ रहा हूँ, जो वजह बनी है उसके लिए आपका देखना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस फेलियर हुई है पुलिस के तौर पर भी और BSCS के तौर पर भी। जब ऐसा लग रहा था, जैसे अभी आपने बताया कि इन गाँव में जाकर BSCS वाले आदमियों के साथ में मारपीट होती है और ये सब चोरियाँ होती है वहाँ पे, तो क्यों ना वहाँ पे पहले इंटेलिजेंस कलेक्शन के बाद ऐसा कोई क्यों नहीं एक प्लानिंग की गई कि अगर ये रेड करते हैं तो ऐसा कोई घटना ना हो, उसके पूरी जिम्मेवारी पूरी एक तरीके से एक प्रकार से एक स्ट्रेटेजी अपनाई जानी चाहिए थी वहाँ पे। और पुलिस की तरफ से भी ये होना चाहिए था कि वो अपने तौर पर अपनी इंटेलिजेंस कलेक्शन का जो तंत्र है उसको ठीक कर दें, मजबूत करें। और अगर ऐसा पता लगता है तो कौन ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जो इस भीड़ को, कभी भी कोई भी आदमी, एक दो आदमी ऐसे अनरूली नहीं हो सकते। भीड़ जब उग्र होती है तो कोई ना कोई उसमें लीडरशिप होती है, तो वो खुफिया तंत्र के द्वारा अगर उसकी पहचान पहले कर ली जाए कि ये आदमी वहाँ शरारत करेगा, उस आदमी को पहले से रोक दिया जाए तो इस घटना को रोका जा सकता था। अगर आंकड़े बताएं तो 1000 से, बिजली कंपनियां कहती हैं 1000 से 1300 करोड़ रुपए का बिजली चोरी होती है और ये लगातार हो रही। मैं आ रहा हूँ बीजेपी के पास, आ रहा हूँ प्रवक्ता के पास आ रहा हूँ। क्या नाम है भाई तुम्हारा? संजीव कुमार। संजीव कुमार, कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? अशोक विहार। अशोक विहार में जी। जो घटना पड़ी पेपर वाली? हाँ जी पड़ी। क्या कहते हैं आप? इसका तो समाधान होना चाहिए जल्दी, क्योंकि ये सब चीज़ है जो गवर्नमेंट के बस से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंदर आए दिन ये सब घटना हो रही है, जो पुलिस के ऊपर ऐसे तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या क्या कारण है, क्या जवाब हो सकता है, क्या फैसला हो सकता है कि पुलिस कमजोर क्यों दिख रही है? पुलिस कमजोर इसलिए ज्यादा दिख रही है क्योंकि बिजली जो चोरी हो रही है उसके अंदर पहले से पुलिस के पास में होती है ये सब चीजें। जी जी जी, मैं आया इसका उत्तर मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपके पास भी आऊंगा। 2 सवाल रखे उन्होंने और आम आदमी पार्टी के ने भी एक सवाल रखा और 2 सवाल रखे कांग्रेस ने। सवाल यह है कि दिल्ली में खासतौर से बिजली चोरी को लेकर जो ये घटना हुई, सिर्फ बात चोरी की नहीं, तो ये बात मैं ऋचा पांडे जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हुई। बात चोरी की नहीं है, बात यह है कि एक इंजीनियर को आप घेर के मार दें, ये बेहद दुखद है। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है ये। 2 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। पहली तो ये कि सबसे दुखद घटना है कि किसी भी कर्मचारी को जो आपकी सेवा के लिए हो, जो आपके नियमों का पालन कराने के लिए हो, आपको सुविधा देने के लिए हो, उसकी लोग या फिर कोई मोब मिल करके निर्मम हत्या करने सबसे दुखद घटना है, पहली बात। लेकिन हर घटना को या हर दुर्घटना को हमें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मेरा तो ये मैं वही बताता हूँ क्यों देख रहा है, मैं उसको बताता हूँ, क्योंकि मैं इसका उत्तर दूंगा कि उसका उत्तर जो पिछले सवाल है, आने वाले सवाल है, उसमें जुड़ा हुआ है। जी भैया, मुझे ये बताइए कि दिल्ली में बिजली चोरी करने की आदत किसने डाली? सरेआम बड़ी तादाद में आज जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है उसने बिजली चोरी करने के लिए लोगों के लिए जाकर के खंभों में तार डालने शुरू करे। नवीन जी आप देखिए फिर वहीं पहुंच गए। मतलब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिजली चोरी की आदत डाल दी उसने डाली ना अरविंद केजरीवाल ने। कितने कनेक्शन जाकर के बिजली के काटे, हम खंभे में जोड़ देंगे, और हम लास्ट टाइम जोड़े, मीडिया को बुला करके जोड़े। ऐसा नहीं किया उन्होंने कि कोई चोरी छुपे जोड़े हों, सबके सामने जो बोले बिजली चोरी करने के बाद मैं आपको दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले मैं इस पर जवाब लूंगा। केवल आपका कहने का मतलब है केवल दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री ने सारे देश को सिखा दिया है कि आप बिजली चोरी कर लीजिए, और जो बिजली चोरी करने वाले को रोका जाए। जो कर्मचारी यहाँ जितने लोग आपको कहें कि ये कूड़ा पड़ा है, जो स्वच्छ भारत का लोग हो, जो MCD के लोग हो, जो आपको कहें यहाँ कूड़ा मत डालो, उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारेगी जनता। ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। पुलिस वहाँ थी, पुलिस वहाँ क्या कर रही थी? पुलिस को क्यों कंट्रोल नहीं कर रही? You have to rethink about it. मैं 2 बातें नहीं, आपको 2 बातें माननी पड़ेगी। आप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जाके चोरी करिए। उस मोब को किसने प्रोत्साहित किया? जड़ तो ये है ना भाई, किसने प्रोत्साहित किया? आप लगातार चोरी करने की आदत डालते हैं, उसके बाद कहते चोरी मत करिए। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, ये मैं मानता हूँ। पुलिस को वहां पर जो जैसा एल राव जी ने कहा, इंटेलिजेंस पहले गैदर करनी चाहिए थी, ऐसी घटना ना हो। ऐसी घटना एक बार नहीं कई बार हुई है, ये गैदर करनी चाहिए थी। अगर पुलिस का कोई अधिकारी होता है यहाँ पे, निश्चित तौर पर सही जवाब दे पाता। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि उनको अपने जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन आप किसी को उकसाइए मत। बार बार मैं कह रहा हूं, आप किसी काम को, गलत काम करने के लिए लोगों को उकसाएंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे, उसके बाद उसी नाम पर आप सरकार को लेकर जाएंगे, और उसके बाद आप कहेंगे कि आप साहब चोरी मत करिए। आप 2 बातें क्यों करते? पहले आप कहते चोरी करिए, फिर कहते चोरी मत करिए। और आज जितने लोगों ने जो उस अधिकारी को मारा, वो वही लोग थे ना जो चोरी में शामिल थे, उन्हीं लोगों ने मारा ना।
फिर उनको इस स्टेज तक लाने वाले कौन है? ये नहीं सोचा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार आज जो है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जब पुलिस वालों को भगा भगा के मारा जाता है, जब पुलिस वालों को भगा भगा के मारा जाता है, उत्तर भोपाल में, रीवा में, सतना में जब पुलिस वालों को भगा भगा के मारा जाता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको सिखाते हैं। आप बेतुकी बातें मत कीजिए और राजनीति मत कीजिए। देश की जनता देख रही है। वो प्रधानमंत्री जो सदन में भर्त्सना करते हैं, उनको ये नहीं पता कि इस मामले पे उन्हें ट्वीट करना चाहिए। आपके पास केवल प्रधानमंत्री को आरोपित करने के अलावा दूसरा काम नहीं है। आप क्या बात करते हैं? आपने दिल्ली की जनता को बिजली चोरी रोकने के लिए क्या किया? आपने कहा 200 यूनिट अमेरिका की बात के लिए आप ही अमेरिका में कहिए 200 यूनिट पर बिजली का बिल, सर ये कह रहे हैं कि इसमें हम लोगों का कोई वो नहीं है। अभी बजरंग दल वालों ने मध्य प्रदेश में एक इनका बजरंग दल का कोई नेता जो है पकड़ लिया गया था, पुलिस के द्वारा अरेस्ट हो गया था। तो सर इन्हीं लोगों के जो है बजरंग दल वालों के साथ ही पूरे पुलिस के अंदर घुस के पुलिस वालों के सामने कम से कम 25 पुलिस वालों रहे होंगे, उनके सामने उठा के उसको ले गए और उसके सामने डांस कर रहे हैं सर पुलिस थाने के सामने। सर ये है सर, आप पूछिए है ना जी? बिल्कुल मैं पूछूंगा, मैं बिल्कुल। आलोक जी देखिए मैं समझता हूँ लोगों ने कहा था कि साहब हम आएंगे ऑडिट कराएंगे बिजली कंपनियों का। एक दूसरी पार्टी आई, उन्होंने कहा साहब नोटबंदी हो गई, अब तो चोरी बंद हो गई। 1300 करोड़ रुपए का दिल्ली में इंटरेस्ट ही नहीं है आपका। आप 0 सीट पर हैं। अभी बवाना के चुनाव आप लड़ना नहीं चाहते हैं कि साहब हमारी 1300 करोड़ रुपए की चोरी हो रही है। इसका कितना हिस्सा 1300 करोड़ में से केजरीवाल जी को? मैं बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा। चुनाव होगा, चुनाव की बात चुनाव में करेंगे। मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि जो 1300 करोड़ रुपए की जो चोरी हो रही है उसमें केजरीवाल जी का कितना हिस्सा है? बिजली कंपनियां कह रही है 1300 करोड़ रुपए की चोरी है। केजरीवाल जी का कितना हिस्सा है जरा पूछिए। मानहानि का दावा करते, परंतु आप कुछ भी बोलते रहिए, आप शून्य पर हैं। सवाल पूछ रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछना गुनाह है क्या? हाउ कैन यू रेज क्वेश्चन कि आप 1300 करोड़ की चोरी हो रही है? वो तो मैंने आंकड़े दिए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का उसमें ये कैसे कह रहे हैं? अरे भाई आप दिल्ली के मुख्यमंत्री आप जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप 1300 करोड़ रुपए का चोरी हो रही है तो किसकी जेब से जा रही है? वो 1300 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता से जा रही है। दिल्ली की सरकार डबल रेट में बिजली बेच रही है। मार किस पर पड़ रही है? दिल्ली की जनता पर। अगर 1300 करोड़ रुपए की, कितनी बार बोला दिल्ली पुलिस हमको दे दीजिए, करके दिखाते हैं। मुद्दा आया गुरु, कहाँ हो? भटक रहे हैं, काल से हम नहीं मिल रहा है। हमारा सामान रखा है मोटी पेट्रोल पंप में। सारठ से आए हैं, रणधीर भैया दोस्त है हमारा। भटक रहे हो? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है आदमी? दिल्ली में हर आदमी भटक रहा है, नहीं मिल रहा है। कौन? सल्यूशन नहीं मिल रहा, इनका आदमी नहीं मिल रहा और यहाँ सल्यूशन नहीं मिला। सवाल ऋचा जी का बड़ा कि दिल्ली पुलिस को आम आदमी पार्टी को दे देना चाहिए। हाँ? दे देना चाहिए, नहीं दे देना चाहिए? हाँ? देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। बिहार बना देंगे ये बिहार बना देंगे, कह रहे हैं बिहार बना देंगे। आगे दे देना चाहिए। सर जैसे कि दिल्ली सरकार को जैसे दिल्ली के हॉस्पिटल सौंपे गए थे बहुत ही जर्जर हालत में, जैसे स्कूल सौंपे गए थे, अगर ऐसे दिल्ली पुलिस को भी सौंप देंगे तो दिल्ली पुलिस को भी ठीक कर देंगे अरविंद आम आदमी पार्टी। केजरीवाल जी दे देना चाहिए, दे देना चाहिए, दे देना चाहिए, दे देना चाहिए। हाँ बताइए। बिहार से बदतर तो दिल्ली की हालत है। यहाँ रोज रेप, रोज घटनाएं होती है। दिल्ली की हालत तो बिहार तो उससे अच्छा है। हम कहें बिहार अच्छा है, और जो ये घटना हुई है, ये घटना कोई ऐसी वैसी घटना नहीं है, शर्मनाक घटना है लोगों के लिए। और ये व्यवस्था का, ये जो सारी चीजें हैं, ये व्यवस्था का दोष है, व्यवस्था की कमी है। व्यवस्था की कमी है। व्यवस्था में आ गया, आपके पास आ गया, बहुत देर से मैं आ गया, आपके पास आ गया। प्रतीक भाई, इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली की सरकार है, हम सभी जब ये इनिशिएटिव मूवमेंट हुआ था नाजी के साथ में, जो चेला गुरु का नहीं हो सका वो किसका होगा? यार अब तो छोड़ दे यार, एक ही चीज कहूंगा, अब वही बार बार सवाल तुम्हें, चेला गुरु का नहीं हुआ, गुरु चेला का नहीं हुआ। कि इस नैतिकता के आधार पे अरविंद जी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके लॉ एंड ऑर्डर में ये चीज हुआ है और उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इस जगह पे कोई भी आदमी हो सकता है। हमारे आप से सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल आप कहते हैं सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या बता दें? हाँ। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, योगी सरकार भी आई, यूपी में आई। मैं प्रतापगढ़ से हूँ, मीडिया से हूँ, ठीक है। और मैं
उस प्रतापगढ़ में जहाँ सीओ से लेके एक सिपाही तक की हत्या कर दी गई। हाँ, योगी सरकार भाजपा ने बात की कि ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार की बात की। और केजरीवाल की बात करें तो मैं यूपी से आया हूँ, द्वारका में रुका हुआ हूँ। कल रात की बात कर रहा हूँ, बिजली 2.5 घंटे कटी रही, 2.5 घंटे कंटिन्यू। और ये सोच के आया था कि राजधानी, अपने भारत की राजधानी चल रहा हूँ, 24 आवर्स पंखा लेंगे, कूलर लेंगे, एसी लेंगे। हाँ, लेकिन कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। टाइम फिक्स हो गया। बड़ी इच्छा है बोलने की सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं बता, बड़ी इच्छा है बोलने। अगर आज नहीं बोले तो क्या होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, तुम देश के नागरिक हो, दिल्ली के रहने वाले हो, बोलोगे ही। सर, आप कह रहे थे कि केजरीवाल जी को दिल्ली पुलिस को उनके हवाले कर देना चाहिए। क्या गलत कहा? कहना तो सही कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी से दिल्ली तो संभल नहीं रही है। वो दिल्ली पुलिस को कैसे संभालेंगे? जो आदमी दिल्ली को नहीं संभाल, दिल्ली में इतना पूरी दिल्ली में खड्डे ही खड्डे नजर आते हैं और कुछ नजर नहीं आता, और जाम नजर आता है दिल्ली के अंदर, और कुछ नहीं। ये बात सही है, जाम बहुत होता है मंडे ट्यूसडे। मैं बात करूंगा मंडे ट्यूसडे दिल्ली में बड़ा बुरी हालत होती है। मुझे मालूम है, मुझे ब्रेक पे लेना है। पाजी तुम तो बस ऐसे ही हाथ घुमा देते हो ना कि ब्रेक ले लो। अरे ले रहा हूँ ब्रेक। राव साहब से जवाब ले लूं। राव साहब, दिल्ली को सौंपने में क्या दिक्कत है? आम आदमी पार्टी इतने दिनों से, और बहुत गंभीर इशू है। दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के हवाले करना बिल्कुल उचित नहीं है, ना पॉसिबल है। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि दिल्ली एक राजधानी है, इसमें सिक्योरिटी का इशू है। तो कुछ हिस्से दे दीजिए। भाई कांग्रेस सरकार में जब मुख्यमंत्री थी तो कुछ हिस्से तो वो भी कह दी थी, दे दीजिए। ऐसा नहीं है, कुछ हिस्से देने से काम नहीं चलेगा। ये एक फेडरल सिस्टम है, यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू बहुत बड़ा है। और जो अगर ये मेरी बात से सहमत होगी, पब्लिक भी सहमत होगी, लॉ एंड ऑर्डर कुछ बचा हुआ है दिल्ली पुलिस में, तो इसलिए बचा हुआ कि सेंटर के अंडर है। जिस दिन स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर आ गया तो और ज्यादा इसमें दिक्कत आ जाएगी। ये पुलिस विभाग देखा होगा, अभी ये आम आदमी पार्टी बनते ही एमएलए ने कहा थानों में जा के क्या क्या गड़बड़ किया, क्या मारपीट किया, क्या क्या सब कुछ किया। क्या वो उनको कानून व्यवस्था नहीं मालूम है कि क्या करना चाहिए? बुराड़ी थाने में जाके उन्होंने कोई मारपीट किया है, कोई एमएलए किसी के घर, किसी के थाने में घुस गया, किसी को कुछ कर दिया, तुम ये करो, ऐसे तो को धमकाने। एक मिनट, नहीं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बात कर रहा हूँ। दिल्ली की पुलिस अगर दिल्ली सरकार को दे दी गई तो इससे ज्यादा खतरनाक काम हो जाएगा। दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरह से गंगा स्नान करके थाने पहुंचती है। जितना भ्रष्टाचार दिल्ली पुलिस में, तो कहते हैं बीजेपी का प्रवक्ता है। कमाल करते हैं आप महिलाओं को, आप अपनी पत्नी को मारते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, शोषण करते हैं, बलात्कार के मुकदमे दर्ज होते हैं, सोनाचार के मुकदमे दर्ज होते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि दिल्ली पुलिस को दे दिया जाए। मुझे बता, मैं ऐसे पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रही हूँ जिनके तड़ी पार मुखिया और जिनके, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, शर्म आ रही है मुझे कहने में, आपके मुख्यमंत्री खिलाफ मुकदमे, आपके महिलाओं। बात जरा सा रखो तो कहां से कहां चली जाती। बात करी थी हमने किस बार, और निकाली इन्होंने कहां जाके आए। इन नेताओं का पता नहीं चलता गुरु, इन नेताओं का कुछ नहीं पता चलता, कहां से जाएंगे, कहां पहुंच जाएंगे। तो वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए, आप तशरीफ रखिए, और ये बातचीत का सिलसिला यूं ही। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का मुद्दा बेहद संवेदनशील मुद्दा, जिसपे बहस का एक सिरा होते होते यहाँ तक पहुँचा कि दिल्ली पुलिस के रहते ये जो घटना हुई उसमें आखिर ये स्थिति क्यों बनी। दूसरी बात ये आई कि दिल्ली पुलिस क्या अब आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में उसको सौंप देना चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट्स का व्यू कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन तमाम राजनीतिक उथल पुथल के बीच सवाल हम रखते हुए, लेकिन जनता हमारे साथ मौजूद, बातचीत के सिलसिले को फिर से जोड़ेंगे। जी आपका नाम? केशव झा। जी केशव जी बताइए। प्रतीक भैया, अभी जस्ट एक स्टाफ हैं, अभी अपने एक बड़े अच्छे मुद्दा कहा कि दिल्ली पुलिस को आम आदमी पार्टी के अधीन कर देना चाहिए सर। हाँ, तो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि अभी जो स्टाफ है डीटीसी का, जिनका सैलरी पिछले कई सालों से लंबित है, तो आपको लगता है कि जब डीटीसी का सैलरी नहीं दे पा रहे हैं तो ये दिल्ली पुलिस के सैलरी दे पाएंगे? नहीं, ऐसा सवाल तो, अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो उसके रिसोर्सेज हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं कर पाएंगे, ये तो बात नहीं बनती। लेकिन हाँ, ये एक सवाल है, बड़ा सवाल है केशव जी की करना चाहिए। और ये एक सवाल इधर से कोई आ रहा था। जी जी
आप बोले थे, आपको पूछना था जी। सवाल ये है कि जनता के पक्ष में खड़ा होना चाहिए पुलिस प्रशासन को। यही तो बात उन्होंने कही थी रामलीला मैदान पे। यही होनी ही चाहिए और यही सही तस्वीर भी है। एकदम निश्चित तौर पर यही होनी चाहिए। अगर नहीं रहेंगे, जनता के प्रति जवाबदेह, तो घटनाएं होती रहेगी। किन्हीं की भी सरकार हो, ये सारी समस्या चलती रहे। क्या बात है, क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। मनोज सिंह जी ने बात 100% सही कही कि जनता के लिए जवाबदेह नहीं होंगे, घटनाएं ऐसी होंगी। आलोक जी, सवाल। मैं समझता हूँ इस जनता के प्रति दिल्ली पुलिस को भी जवाबदेह होना होगा और साथ के साथ बिजली विभाग को भी, कि अगर कटौती होगी, समस्याएं आएंगी तो उनके प्रति भी रोष होगा। लेकिन आज की जो घटना है वो पूरी तरह से बिजली चोरी से जुड़ी हुई है, और चोरी अगर जनता कर रही है तो जनता के प्रति जवाबदेह कौन हो कौन नहीं हो, ये सवाल बड़ा है। दिल्ली पुलिस का जो भ्रष्टाचार है अपने आप में आज की तारीख में, वो अपने आप में बहुत बड़ा कारण है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस भी सेफ नहीं है आज की तारीख में। नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स कहता है कि दिल्ली के अंदर रेप की और तमाम घटनाएं, बड़ी बड़ी जो डकैती और बड़े जो अपराध हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। मोदी साहब ने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। आज कहाँ है सरकार? देखिए, जो दिल्ली इस घटना में बात करता हूँ अभी, क्योंकि वरना राजनीति में जाएंगे फिर नहीं बहस शुरू हो जाएगी। ये घटना बड़ी दुखदायी है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिजली चोरी रुकनी चाहिए, पहली बात। और दूसरा, जो बिजली की समस्या है उसको भी दूर करना चाहिए। सरकार को इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अगर ये समस्या नहीं रहेगी, मुझे लगता है अगर बिजली चोरी रोकने के साधन निकाल लें तो ये ऐसी घटनाएं भी नहीं होंगी। मतलब आपको कहना है कि जो बिजली चोरी की जो घटनाएं हैं वो रुकनी चाहिए और सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। सरकार संवेदनशील नहीं है। जहाँ तक बिल्कुल नहीं है। अभी हुआ तो आप देख ही रहे हो, दिल्ली छोड़ करके पंजाब भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं, मैं उसकी बात ही नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, दिल्ली पुलिस का मुझे समझता हूँ कोई ना कोई अगर दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता होते तो सही जवाब देते इस बात का। कानून व्यवस्था में अगर कोताही बरती जाएगी, चाहे पुलिस का किसी का कोई बड़ा भी अफसर हो, उसके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए। नवीन जी, आपसे बेहतर कौन बता पाएगा दिल्ली पुलिस के बारे में? आपने इतने साल दिल्ली पुलिस का हिस्सा देखा है। मात्र एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 3.5 साल में कितने भ्रष्ट दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को तिहाड़ भेजा है, जरा सरकार बताए। अगर आप ये देखेंगे तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस के कितने लोगों को भेजा भी देख लें। हाल में भी कुछ 3 दिन पहले एक जीएसटी का चेक दिल्ली पुलिस वाले कर रहे थे, उनको डिसमिस कर दिया सस्पेंशन के बाद। तो दिल्ली पुलिस ने भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते रही है, कर रही है। अगर आपके पास स्पेसिफिकली कुछ चीजें हैं तो दे दो सरकार के सामने। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा पुलिस के मामले से उठाया, राव साहब मौजूद है यहाँ पर। देखिए, दिल्ली पुलिस की जहाँ तक बात है, दिल्ली पुलिस का काम है क्राइम को रोकना और अगर हो जाए तो उसको पकड़ना। इस केस में भी जैसे क्राइम हुआ तो उसमें केस रजिस्टर हो गया, जो दोषी है उनको सजा मिलेगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको अरेस्ट किया जाएगा, सजा मिलेगी, ये काम है। और दूसरा, जहाँ तक दिल्ली पुलिस की क्षमता की बात है, आपको मालूम है कि पूरे देश में दिल्ली पुलिस, ऐसे ही दिल्ली पुलिस के कहने से नहीं है, आप क्राइम रिकॉर्ड डाटा से देख लीजिए, वर्कआउट परसेंटेज पे देख लीजिए, और उसकी क्षमता जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की पावर है उसको देख लीजिए। दिल्ली पुलिस का नाम सबसे ऊपर पूरे देश में सबसे ऊपर वाली पुलिस में आता है। रही बात भ्रष्टाचार की, तो जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ तो प्रॉपर एक्शन हो रहा है। दिल्ली पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, विजिलेंस भी कर रही है, सीबीआई भी कर रही है। जो पकड़ा जाएगा उसके साथ में कार्रवाई हो रही है, तो इसमें कोई कार्रवाई हो रही है जी। प्रतीक जी, दिल्ली पुलिस के खिलाफ मैं यहाँ कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस अपने आप में बहुत हाईली स्ट्रेस्ड है, लोग कम हैं, उनके ऊपर कार्यभार बहुत ज़्यादा है। उन पुलिस रिफॉर्म्स की कोई बात नहीं हो रही है। गृह मंत्रालय में उनके कितने सालों का रिकॉर्ड्स, उनके पैसे सब अभी भी पेंडिंग है, जो उन्हें देने चाहिए थे, नई भर्ती होनी चाहिए थी, नहीं हुई। मैं दूसरी बात यहाँ कहना चाहूँगी कि पूरे देश में एक अजीब सा माहौल है। कानून का सम्मान करने की बात तो दूर, कानून से डरने की बात तो दूर, कानून पे हाथ उठाया जा रहा है और कानून के सामने दूसरों की हत्या की जा रही है। तो इस बात का कौन सवाल देगा, कौन जवाब देगा, ये सोचने की बात है। और इस तरह का क्यों हो रहा है? जब हम गौ रक्षकों और हम इस तरह के हत्यारों को नहीं रोकते हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर चुप रहते हैं, तो उससे एक एटीट्यूड झलकता है कि तुम कुछ भी कर दो, किसी के साथ कुछ भी कर दो, तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आजकल अच्छे दिन आ गए हैं। आजकल अच्छे दिन आ गए। ये बात बहुत जरूरी मैं बता देना चाहता हूँ। बार बार मैं कहता हूँ, प्रधानमंत्री लगातार कथित गौरक्षकों के नाम पर जो घटनाएं हो रही हैं उसके विरोध में है, लगातार बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। एक बहुत सोचा समझा षड्यंत्र, एक बहुत सोची समझी साजिश उनकी छवि खराब करने के लिए, जिस समय केंद्र की सरकार विकास की तरफ बढ़ रही हो, ऐसी घटनाएं क्यों हो? ये घटनाएं होने के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, साजिश है, जिसकी जांच होनी चाहिए, उनकी छवि खराब करने के लिए। मैं जी समझ गए सब आज का मुद्दा कि जाओगे घर अब यहीं रहोगे तो रुको, फिर यहीं पे रुको। वाह जी, बातचीत के सिलसिले को बस आज जोड़ा, लेकिन आज यहीं बस फिर
मुलाकात होगी, लेकिन आज के मुद्दे को यहीं फिर मुलाकात होगी और उधर आर पार की तैयारी हो चुकी है।